न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। दुर्ग जिले से ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। दुर्ग मानव तस्करी आरोप में बंद नंद से मिलने पहुंचे केंद्रीय जेल में केरल के 5 सांसद और विधायकगण। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे को अब सुर्खियां मिल गई है। लोकसभा की गतिविधियों में भी तेजी आ गई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। दुर्ग सेंट्रल जेल में बंद कैथोलिक ननों से नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस घटनाक्रम का वहां राजनीतिक असर होना तय माना जा रहा है। दुर्ग जेल में ननों से हो रही मुलाकातें अब राजनीतिक समर्थन और ध्रुवीकरण का माध्यम बनती जा रही है। सभा में प्रश्न उठती है और विजय बघेल जी प्रश्न उठाते हैं कि केरल से आकर छत्तीसगढ़ की बेटियों को क्यों ले जाया जाता है, और हमारे साथ जो है राष्ट्रीय सचिव जी है वो मौजूद हो रही है। क्यों आते हैं और क्यों लेके जाते हैं, ये विजय बघेल जी जो है लोकसभा में प्रश्न उठाते हैं। देखिए, उनका काम है प्रश्न उठाना, तो कोई भी प्रश्न उठा देंगे। और ये भूल जाते हैं कि केरल से भी लोग दूसरे जगह जाके काम करते हैं और छत्तीसगढ़ के जो हमारे नौजवान हैं जिनको यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती वो भी बाहर जाके काम करते हैं, है ना। पूरे देश में हर राज्य से लोग जाकर काम करते हैं। ये गलत बात होगा अगर ये आप बोलेंगे कि केरल से आकर यहाँ से लोग लेकर। आखिरी तैयारी आप लोग की क्या रहेगी? हमने न्याय का पथ चुना है, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और हमें पता है कि हम जीत के आएंगे, क्योंकि हमारी जो दोनों युवती है उन्होंने भी अपना बयान दे दिया है और हमें सच बात जो है वो पता है। दो तो खारिज हो गया, न्यायपालिका की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं और न्यायपालिका ने दोनों मामलों को खारिज कर दिया। मैंने बोला ना, न्याय का पथ लेकर चल रहे हैं और हम लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। केरल के जो प्रदेश अध्यक्ष जी है यहाँ कम्युनिकेशन किए हैं, जो सीएम है एचएम है उनसे कम्युनिकेशन किए हैं, क्या कोई एक सही निर्णय नहीं आ पाया क्या? एक बात बोलिए, भाजपा अपने दोगलेपन को कहाँ छुपाए? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इनके बीच में ही सहमति है नहीं। तो ये बात है, पहले अपने बीच के दोगलापन को खत्म करें, उसके बाद। आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है जिस हिसाब से जो बिल्कुल ठप पड़ चुकी है, न्याय प्रशासन बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। जिस प्रदेश में न्याय प्रशासन अपनी तहकीकात या लोग या जो जिनको वो अरेस्ट करती है, अगर वो पूछताछ खुद नहीं कर सकती और एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के महिला को किस अधिकार से उसको आपने प्रश्न करने दिया, किस अधिकार से? मैं किस महिला से? कौन है महिला? सबने वीडियो में देखा है ना, कौन महिला है, डरा रही है, धमका रही है ना, सबको पता है कौन थी वो, है ना। हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते। आखिरी आप लोगों का क्या तैयारी रहेगी? तैयारी है, लड़ रहे हैं, सड़कों पे उतरेंगे और न्याय का हक तक। अंदर गए तो क्या बात हुई? अंदर गए तो क्या बात हुई है? अंदर जो हमारे नन थी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने उनके लिए दवाई जो है, बाकी वो सब इंतजाम करने के लिए। तो व्यवस्था कैसी है जेल की? व्यवस्था ठीक है, उनको खाना वाना भी मिल रहा है, पर मानसिकता बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए हालत जो है, झूठे केस में आप अगर किसी को अंदर करोगे तो हालत तो खराब हुई होगा। उसके ऊपर से कोई न्याय प्रशासन से अगर उनसे बात करे तो ठीक है, पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई आके डरा धमका दे, ये तो सही बात नहीं है। अरे आप VLC KLC क्या है? लोकसभा में प्रश्न उठता है और जो विजय बघेल है, लोकल जो सांसद है, वो जो है प्रश्न उठाते हैं। किस तरह देख पा रहे हैं लोकसभा में भी जो है ये धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो गमागमी बनी हुई है? This is the case. That means it is against the violation of Indian Constitution. It is against the minority rights. BJP people are favoring to the rights violation. So we are against that, and we have to protect the Constitution. We have to protect the minority rights. Two nuns from Kerala, but they are working here. Their institutions are here, and they are doing only charitable work. But these people are not allowing that, and not only they are allowing, and also they are against. They are taking cases. They are harassing. They are attacking, and people were remanded and jailed. And what is this? And as a country like India, it's democratic and secular based country, and we can't allow this kind of attitudes. So we are fighting against this kind of terrorism. Terrorism runs by the government only. This is double engine sarkar.
This kind of terrorism and this kind of minority rights violations we can't allow. So we will continue our fight inside the parliament as well as. जैसे आप बोल रहे सर कि कानून जो है, कानून व्यवस्था की यहाँ पर Yes. लचर व्यवस्था है। Yes. दो जो है डबल इंजन की सरकार है, Yes. पूरा कानून लचर है। Yes. इनका ये कहना है कि बाहर से, बीजेपी का ये कहना है कि बाहर से यहाँ क्यों आ रहे हैं? Sir, we want to know what violation they have done. What is the issue? What is the charges against these nuns? What law violations they have done? That is only the one question. They are innocent people. Nothing they have done. Only the false allegation they made. So we are challenging in the court, and also we are getting the support from all over the country. Whoever believing in democracy and secularism, they are supporting to these nuns, and they are providing. So they are given already their support to these nuns, and we are leading that fight in front. सर, कानून पे आपको भरोसा है? क्या लग रहा है कि संविधान में कानून का अगर आपको भरोसा है तो क्यों कानून जो है दो केस को जो है उसको खारिज कर दिए? I don't know exactly. That means we are very much sure these people are innocent. They didn't violate any laws. We are believing in law. We are believing in constitution, and these people also. That means these two nuns and the people who were going with them, following them. So, what is the issue or what is the wrong they have done? We don't know. That means exactly they are innocent. We are very much sure about that. But BJP people are making false allegation against them. सर, आपको भरोसा है, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमको कानून पे भरोसा है, तो कब तक इनको न्याय मिल पाएगा? कब तक ये लोग छूट पाएंगे? कब तक रिहा हो पाएंगे? We are expecting they will get the bail today itself. Today itself. But there is nothing is there. God can realize the things, and the atmosphere is like this. This kind of agitations favorably to them is going on all over the country, inside the parliament or also and outside. We are expecting today they will get the bail. थैंक यू सर। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।